रहस्यमयी दर्पण महल उत्तर प्रदेश के चंद्रपुर गांव में एक प्राचीन हवेली थी जिसे लोग दर्पण महल कहते थे। यह हवेली गांव के बाहर एक घने जंगल के किनारे स्थित थी। हवेली की सबसे अजीब बात थी इसके अंदर लगे सैकड़ों शीशे। कहते हैं इन शीशों में असली दुनिया के अलावा कुछ और भी दिखता था। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि कोई भी जो इस हवेली में गया वह या तो वापस नहीं आया या फिर अगर लौटा तो पागल होकर। इसलिए गांव के लोग इस हवेली से दूर ही रहते थे। रात के समय तो वहां जाने की बात सोचना भी पागलपन माना जाता था। शहर के प्रसिद्ध इतिहासकार विवेक चौधरी को इस हवेली के बारे में सुनकर बेहद जिज्ञासा हुई। उन्होंने अपनी टीम के साथ इस जगह का दौरा करने का फैसला किया। उनकी टीम में 3 लोग थे, नीलिमा जो एक पुरातत्वविद थी, रोहन जो फोटोग्राफी और डॉक्यूमेंटेशन का काम करता था और आदित्य जो पुराने ग्रंथों और शिलालेखों की भाषा समझने में माहिर था। गांव में पहुंचने के बाद उन्होंने स्थानीय लोगों से हवेली के बारे में पूछा, लेकिन कोई भी इसके बारे में बात नहीं करना चाहता था। आखिरकार एक बुजुर्ग रामलाल ने बताया, बाबूजी, इस हवेली में मत जाइए। वहां सिर्फ अंधेरा ही नहीं, बर्बादी भी है। रामलाल ने बताया कि 100 साल पहले राजा उदयन सिंह इस हवेली में रहते थे। उन्होंने अपनी रानी के साथ मिलकर किसी काले जादू के प्रयोग किए थे, लेकिन एक दिन वे दोनों अचानक गायब हो गए। उसी दिन से हवेली को बंद कर दिया गया। इतिहासकारों की टीम डरने वालों में से नहीं थी। अगले दिन वे अपनी टॉर्च और कैमरों के साथ हवेली के अंदर जाने के लिए तैयार हो गए। गांव वालों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। जब उन्होंने हवेली का भारी लोहे का दरवाजा खोला तो अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। दीवारों पर धूल जमी थी, लेकिन शीशे अब भी चमक रहे थे। और तभी एक शीशे में एक परछाई हिलती दिखी। विवेक ने जैसे ही शीशे में एक परछाई को हिलते हुए देखा, उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या तुम लोगों ने भी ये देखा? विवेक ने धीमी आवाज में पूछा। नीलिमा और आदित्य ने नकार में सिर हिला दिया, लेकिन रोहन का चेहरा फक था। हाँ, मैंने भी कुछ देखा था, रोहन ने कांपती आवाज में कहा, जैसे कोई हमारे पीछे खड़ा हो। हवेली की ठंडी हवा अब और भी सिहरन पैदा कर रही थी। विवेक ने कैमरा ऑन किया और हर तरफ देखने लगा। दीवारों पर जड़े दर्पण एक अनोखी चमक लिए हुए थे। टीम ने आगे बढ़ना शुरू किया। हवेली के अंदरूनी हिस्से में एक लंबा गोल गलियारा था, जिसकी दोनों दीवारों पर विशाल शीशे लगे थे। जैसे ही वे गलियारे में पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि शीशों में उनकी परछाइयां थोड़ी अलग तरह से हिल रही थीं, मानो वे खुद नहीं बल्कि कोई और हो। आदित्य ने जिज्ञासावश एक दर्पण पर हाथ रखा। अचानक दर्पण में एक अजीब सी दरार आ गई और उसमें धुंधलापन छा गया। उसमें एक अजनबी की छवि उभर आई, एक लंबी दाढ़ी वाला आदमी जिसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। यह कौन है? नीलिमा ने घबरा कर कहा। अचानक उस आदमी ने अपने होंठ हिलाए। एक भारी गूंजती हुई आवाज दर्पण से निकली, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यह महल तुम्हारे लिए नहीं है। टीम के सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। आप कौन हैं? विवेक ने साहस जुटाकर पूछा। आदमी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन शीशे में उसकी परछाई और गहरी होती गई। अचानक उसने शीशे के अंदर से अपना हाथ बाहर निकाला। नीलिमा डर के मारे चीख पड़ी। रोहन ने तुरंत अपने कैमरे से तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन कैमरा झटके से बंद हो गया। टीम जब तक इस डरावने दृश्य से उबरती, तब तक हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। हम फंस गए हैं, आदित्य घबरा कर बोला। हवेली के अंदर हवा और भी ठंडी हो गई थी। शीशों पर अचानक अजीब आकृतियां उभरने लगीं, जैसे कोई अंदर कैद आत्माएं बाहर निकलने की कोशिश कर रही हों। विवेक ने अपना टॉर्च निकाला और दीवारों को ध्यान से देखने लगा। हवेली की दीवारों पर कुछ पुरानी लिपि में लिखा था। आदित्य ने उसे पढ़ने की कोशिश की। कुछ देर बाद उसने कांपते हुए कहा, यह राजा उदयन की कहानी है। उसने जादुई दर्पण बनाए थे जो आत्माओं को कैद कर सकते थे, लेकिन एक दिन उसी के बनाए शीशों ने उसे ही निगल लिया। तो क्या इसका मतलब है कि ये शीशे जीवित हैं? नीलिमा ने डरते हुए पूछा। विवेक ने कहा, हमें यहाँ से जल्दी बाहर निकलना होगा। लेकिन सवाल था कैसे? विवेक और उसकी टीम दर्पण महल के अंदर फंस चुकी थी। दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था और शीशों में अजीब आकृतियां उभरने लगी थीं। हमें तुरंत बाहर निकलना होगा, विवेक ने घबराई हुई आवाज में कहा। आदित्य ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं।
नीलिमा ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर देखा। दर्पणों पर धीरे धीरे अजीब आकृतियां उभर रही थीं, जैसे कोई भीतर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। टीम ने हवेली के अंदर एक सुरक्षित जगह तलाशने का फैसला किया। वे चलते चलते एक बड़े दरबार हॉल में पहुंचे। हॉल के चारों तरफ बड़े बड़े शीशे लगे थे, जिनमें उनकी परछाइयां हिल रही थी। लेकिन एक अजीब बात थी। रुको, रोहन अचानक चिल्लाया। क्या हुआ? विवेक ने पूछा। हम लोग जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं, हमारे प्रतिबिंब पीछे जा रहे हैं। टीम ने ध्यान से देखा। सच में शीशों में उनकी परछाइयां अलग अलग हरकतें कर रही थीं, जैसे वे कोई और ही हों। दरबार हॉल के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर का मंच था, जिस पर कुछ लिखा हुआ था। आदित्य ने उसे पढ़ने की कोशिश की। जो इस महल में आया, उसका शरीर तो बाहर जा सकता है, पर आत्मा यहीं रह जाएगी। मतलब यहाँ जो भी आता है, उसकी आत्मा इन शीशों में कैद हो जाती है। नीलिमा ने कांपती हुई आवाज में कहा। तो राजा उदयन की आत्मा भी यहीं कैद होगी? विवेक ने सोचा। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और एक शीशे से काले साए निकलने लगे। वे हवा में तैरते हुए उनकी ओर बढ़ रहे थे। भागो, रोहन ने चीख कर कहा। लेकिन जिस दरवाजे से वे आए थे, वह अब वहां नहीं था। पूरा कमरा एक भूल भुलैया बन चुका था। शीशे आपस में जुड़कर नए रास्ते बना रहे थे और हर जगह से आत्माएं बाहर निकलने लगी। एक आत्मा ने नीलिमा का हाथ पकड़ लिया। नीलिमा जोर से चिल्लाई। विवेक ने दौड़कर उसका हाथ खींचा, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी ठंडे लोहे को छू रहा हो। आदित्य ने जल्दी से राजा उदयन की कहानी पढ़ी और चिल्लाया। इन दर्पणों का जादू तभी टूट सकता है जब इनका सबसे पुराना शीशा तोड़ा जाए। लेकिन वह शीशा कौन सा है? विवेक ने पूछा। आदित्य ने हॉल के चारों ओर देखा। एक शीशा बाकी सब शीशों से पुराना लग रहा था। उसके किनारों पर सोने की नक्काशी थी और उसमें दरारें भी थीं। वो रहा। आदित्य ने उंगली से इशारा किया। रोहन ने पास पड़ी एक भारी लोहे की छड़ उठाई और पूरी ताकत से उस शीशे पर मारी। शीशा टूटते ही पूरा महल हिलने लगा। सभी दर्पणों में बंद परछाइयां जोर से चीखने लगीं और एक एक करके धूल में बदल गई। हवेली की दीवारों से अजीब सी रोशनी निकली और वहां की सारी अंधेरी ऊर्जा अचानक गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। टीम ने बिना देर किए हवेली से बाहर निकलने की ओर दौड़ लगा दी। जैसे ही वे बाहर पहुंचे, पूरा दर्पण महल जोरदार धमाके के साथ ढह गया। गांव के लोग भागते हुए वहां पहुंचे और देखा कि अब वहां सिर्फ खंडहर बाकी थे। बुजुर्ग रामलाल ने कहा, तुम लोगों ने हवेली के अभिशाप को तोड़ दिया। राजा उदयन की आत्मा अब हमेशा के लिए मुक्त हो चुकी है। विवेक और उसकी टीम ने राहत की सांस ली। उन्होंने इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को सुलझा लिया था। लेकिन जाते जाते विवेक को एक टूटा हुआ शीशे का टुकड़ा जमीन पर पड़ा दिखा। उसमें उसकी परछाई हल्की सी हिल रही थी, जबकि वह खुद नहीं हिला था। क्या आपको कहानी पसंद आई? अगर आप चाहे तो मैं इसमें और विस्तार जोड़ सकता। ये कहानी इसी के साथ समाप्त होते हुए आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो क्लासिक इंडियन फोक टेल्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए। धन्यवाद।